हेलो एवरीवन। और जैसे कि हम इस वीक ओनली दिस वीक हम ये मनी मैनेजमेंट यूज़ करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टारगेट है 1000 रहेगा, उसके बाद 1200 रहेगा, उसके बाद 1400 रहेगा, उसके बाद 1700, उसके बाद 2000 अपना टारगेट का। लास्ट में ओवरऑल जो हमें प्रॉफिट करना है वो 12,000 रुपीज़ को प्रॉफिट करना है। और जो हमारा इनिशियल बैलेंस रहेगा वो कितना रहेगा? इनिशियल बैलेंस 5,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पर इनिशियल बैलेंस रहेगा। ठीक है, इस 5,000 से हम इस वीक 12,000 करेंगे। ठीक है, और डे वन बाय वन किस तरीके से ट्रेड करना है उसको बात की जाएगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है कि मुझे आज फर्स्ट डे है और तारीख क्या है? आपके 18 अगस्त है। तो इस 1,000 को क्या करेंगे हम? 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 250 रुपीज़ आएगा। 250 रुपीज़ आएगा, मतलब कि हमें क्या करना है? 250 रुपीज़। और हमें कितना देता है मार्केट? मार्केट दे रहा है 84%। ठीक है, मार्केट में चलते हैं और देखते हैं कि एक ट्रेड हमें कितने का लेना है। सिंपल सी बात है, इस 1000 को कितना 4 से हमें क्या डिवाइड करना है? 250 आया। तो मार्केट में चलते हैं, मार्केट में लिखते हैं हम 250। तो मार्केट में हम यहाँ लिखते हैं 250 पे हमें 212 मिल रहा है, मतलब कि हम अगर 4 ट्रेड लेंगे तब भी हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। तो इसे हम क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होगा। तो यहाँ पर हमें जो है ना मार्केट में इसका जो अमाउंट सेट करना है वो 300 जब यहाँ सेट करेंगे तो यहाँ पर हमें 250 रुपीज़ ईजिली यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा? यहाँ पर हम जो एक ट्रेड करेंगे 300 का एक ट्रेड करेंगे, और जैसे ही 2 ट्रेड हमारे लॉस होते हैं तो हम मार्केट में स्टॉप करेंगे और मार्केट से आउट हो जाएंगे। ठीक है, उस दिन के लिए। तो देखते हैं कि कहाँ पर हमें अच्छा ट्रेड मिलता है और मार्केट में वेट करते हैं कि कहाँ पर हमें अच्छे से ट्रेड मिलता है, और एक ही सेटअप यूज़ करेंगे। और उस सेटअप का नाम भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। देन मार्केट यहाँ से सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आते हैं। देन उसको बायर्स क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अगेन सेलर्स क्या होते हैं? कोशिश करते हैं लास्ट टाइम। देन बायर्स यहाँ आते हैं और नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ ट्रेड करेंगे इस लेवल। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या होगा? बायर्स के ना बायर्स आते हैं, सेलर्स कंट्रोल करते हैं। अगेन बायर्स क्या करते हैं? लास्ट कोशिश करते हैं। देन मार्केट में सेलर्स आते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। ये 2 सेटअप ही यूज़ करेंगे सिर्फ 1 वीक के लिए। एवरीवन इस ट्रेड को समझते हैं कि यहाँ पर ये ट्रेड क्यों लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट को पहले प्रीवियस में रीड करना होगा, उसके बाद यहाँ पर इस ट्रेड को हम समझ पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि प्रीवियस में क्या है? बायर्स का एक एक कैंडल दे रहे हैं, मतलब कि मार्केट में बायर्स कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, इसलिए सेलर्स क्या हो रहा है? मार्केट को नीचे की ओर लेके जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हो सेलर्स था। सेलर्स क्या था? मार्केट को नीचे की ओर लेके जा रहा था। देन यहाँ बायर्स आया। आने के बाद यहाँ एक क्या बना? ये पैटर्न बना बुलिश। कौन सा पैटर्न बना? बुलिश का पैटर्न बना है। ठीक है, देन उसके बाद एक रेड कैंडल आती है। और रेड कैंडल क्या होती है? इस लेवल पे क्लोजिंग देती है। इस लेवल पे क्या कहती है? क्लोजिंग देती है। और ये बियरिश का पैटर्न बनता है। ये कौन सा पैटर्न बनता है? बियरिश का पैटर्न बनता है। ठीक है, लेकिन बुलिश का पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या बियरिश का पैटर्न? तो दोनों ही इक्वल है, लेकिन ये क्या होती है? इस लेवल के नीचे बियरिश का पैटर्न बनता है, तो मतलब कि ये बियरिश का पैटर्न नहीं माना जाएगा। ये कैंडल क्या मानी जाएगी? एज ए रिट्रेसमेंट। देन जब ये मार्केट यहाँ रिट्रेसमेंट आई, ये कैंडल के ये बुलिश पैटर्न का क्या हुआ? ये रिट्रेसमेंट यहाँ काउंट होगा। देन नेक्स्ट कैंडल पे क्या होगा? बायर्स कंटिन्यू करेंगे। और देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसा ही यहाँ पर लाइव मार्केट में हुआ। समझे? तो यहाँ पर क्या था? अपना सेटअप था। सेलर्स आए, बायर्स ने उसको कंट्रोल किया और यहाँ पर लास्ट कोशिश की। देन बायर्स ने यहाँ कंटिन्यू किया। तो ये अपना सेटअप बना था, जिस कारण से यहाँ पर मैंने अब डायरेक्शन का ट्रेड लिया था।
यहाँ पर भी हमने अब डायरेक्शन का ट्रेड लिया। ट्रेड लेने का रीज़न वही है कि यहाँ पर भी अपना एक सेटअप मिला है। सेटअप किस तरीके का है तो उस बात को यहाँ समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो आप, ये सेलर्स थे। सेलर्स मार्केट को नीचे की ओर लेके गए, देन बायर्स ने उसके क्या किया, कंट्रोल किया, देन सेलर्स आए, ठीक है। अब जब यहाँ पर मार्केट ऊपर गए तो यहाँ पर क्या बना था, एक पैटर्न बना। पैटर्न बनने के बाद देन यहाँ बेयरिश का पैटर्न बना, अगेन बायर्स आते हैं। अब ठीक है, बायर्स आते हैं लेकिन वॉल्यूम को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मतलब कि ये जो प्रीवियस में जो पैटर्न बना है क्या है, वीक है, वीक पैटर्न बना है। देन यहाँ नेक्स्ट कैंडल बायर्स का आना चाहिए, बट ये ट्रेड हमारा लॉस हुआ। लेकिन इस पर क्या आना चाहिए था, बायर्स का कैंडल आना चाहिए था। और यहाँ पर हमने हमारा ये ट्रेड क्यों लॉस हुआ, अब उस पर बात करते हैं। लॉस होने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक मास्टर कैंडल बनी थी। ये क्या है, यहाँ पर मास्टर कैंडल बनी है। इसी मास्टर कैंडल के अंदर क्या थी, प्रीवियस में एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल। अब ध्यान से सुनो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ बायर्स का कैंडल करके इसे ब्रेकआउट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद रेड कैंडल आएगा। अगर इस तरीके का मार्केट नहीं होता है, अगर क्या होता है इस तरीके से ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट कंटिन्यू करेगी इसे टेस्ट करके, देन मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर जाएगी, ठीक है। तो वेट करते हैं कि ये लेवल कहाँ पर ब्रेकआउट होता है, देन उस लेवल पर हम ट्रेड करेंगे। यहाँ देख सकते हो कि मास्टर कैंडल क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। ये मास्टर कैंडल है अपना। देन अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो नेक्स्ट कैंडल जाएंगे रेड के लिए, बट अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ये अपना इसी कैंडल की वजह से क्या हुआ, अपना लॉस हुआ है मार्केट में, ठीक है। ये कैंडल की वजह से क्या हुआ था, प्रीवियस में जो अभी ट्रेड लिया था वो लॉस हुआ है। थोड़ा सा यहाँ मनी मैनेजमेंट की बात कर लेता हूँ। जब तक मार्केट में ट्रेड नहीं मिलता है तो हमारा जो मनी मैनेजमेंट रहेगा, अगर हम मार्केट में टू डायरेक्ट क्या करते हैं, हम मार्केट में क्या करते हैं, दो लगातार लॉस कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दो लॉस क्या करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। मतलब कि एक ट्रेड हमने किया, लॉस हो गया, देन दूसरा ट्रेड किया, लॉस हो गया। तो उस दिन उस सेशन के लिए, मतलब कि जैसे कि मैं उस दिन बैठ रहा हूँ, जैसे कि आज मेरा फर्स्ट डे है, ठीक है। मॉर्निंग में बैठा 2 घंटे के लिए, तो उस सेशन, उस 2 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, देन मार्केट में स्टॉप कर देंगे। जब नेक्स्ट सेशन होगा फिर अगर दो लॉस हो जाता है तब स्टॉप कर देते हैं। मतलब कि समझ सकते हैं कि जैसे ही दो डायरेक्ट हमारे लॉस होंगे तो हम मार्केट में क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। और मैक्सिमम हम 5 ट्रेड लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक विन हुआ, उसके बाद लॉस हुआ, विन हुआ, विन हुआ, लॉस हुआ। मतलब कि टोटल हमारे कितने ट्रेड होगा, 5 ट्रेड जैसे ही कंप्लीट होंगे। भले ही हम टारगेट कंप्लीट करें नहीं करें, लेकिन उस दिन के उस सेशन के लिए क्या करेंगे, हम स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा, मनी मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट हर कोई कर लेता है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मार्केट से प्रॉफिट नहीं करता, लेकिन मनी को मैनेजमेंट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इमोशन आते हैं और मार्केट में लॉस करते हैं। तो ट्रेडिंग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनी मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है। इमोशन कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। यहाँ मैं आपको बोला था, जैसे कि हमने प्रीवियस में क्या होता है, इस लेवल पर ट्रेड किया था, ठीक है। और ये अपना ट्रेड कैंडल था, लेकिन ये लॉस हो गया। बायर्स के लिए हम गए थे लेकिन सेलर्स आ गया। और मैंने लॉस का रीज़न बताया था कि यह मास्टर कैंडल है। मास्टर कैंडल क्या होती है, अगर ऊपर को ब्रेकआउट होगी तो देन रिवर्सल आएगा। यहाँ ब्रेकआउट हुआ लेकिन इस कैंडल पर रिवर्सल आना चाहिए था। अब रिवर्सल क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो मास्टर कैंडल थी, ठीक है, ये मास्टर कैंडल क्या थी, पहले ही यहाँ टेस्ट हो चुकी है 2-3 दफ़े। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रिवर्सल नहीं आया। मैंने बताया था कि मास्टर कैंडल क्या डायरेक्ट ब्रेकआउट हो विदाउट टेस्ट, तब यहाँ पर क्या होता है, रिवर्सल आता है। तो मार्केट ने टेस्ट किया है लेवल को, इसलिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया है इस लेवल पे। देखो हम जब भी ट्रेड करेंगे लॉजिकल बात करेंगे कि मार्केट में लॉजिकल किस तरीके से चल रहा है। विदाउट लॉजिक नहीं।
तो यहाँ समझते हैं कि हमने ट्रेड क्यों लिया है, ठीक है। सबसे पहले तो अपना एक अपना सेटअप बन रहा है, ठीक है। बायर्स ने मार्केट में कंटिन्यू किया, सेलर्स ने क्या हो गया उसे कंट्रोल किया, देन बायर्स ने या कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने कंटिन्यू किया। अब यहाँ देखो इस वेव पर कोई सा पैटर्न बना है, नहीं बना। कोई भी बियरिश का पैटर्न नहीं बना, ठीक है। फिर इस वेव पर आ जाते हैं, इस वेव पर भी कोई भी पैटर्न नहीं बना, मतलब कि ये वेव पर भी कोई पैटर्न नहीं, ये वेव पर भी कोई पैटर्न नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ आप कि इस वेव पर, ठीक है, इस वेव पर भी पैटर्न बना है। इस वेव पर बना है बियरिश का पैटर्न। बियरिश का कौन सा पैटर्न बना है आपका? बियरिश का आउटसाइड बार का पैटर्न बना है, ठीक है। आउटसाइड बार बना है, देन यहाँ क्या हो, मार्केट क्यों क्या होगा, देन मार्केट को कंटिन्यू करना होगा। देखो मार्केट ने यहाँ कंटिन्यू नहीं किया, मतलब कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ बायर्स क्या आएगा, लेकिन हमें अपना सेटअप से हटना नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेड इस तरीके का नहीं होता तो यहाँ पर तो रेड आ गया, ठीक है, विन हो गया अपना। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो कि अपना ट्रेड क्या होता है, इस तरीके का होता, यहाँ देख रहा हो ये मास्टर कैंडल इसके अंदर आ गया, ठीक है। अगर ये ट्रेड क्या होता, मैं अच्छे से ड्रॉ करके आपको एक दफ़े बताता हूँ। जैसे कि अपना सेटअप बना, ये अपना सेटअप बना, ठीक है। सेटअप बनने के बाद थोड़ा सा ये मार्केट हिले नहीं तो अच्छा रहेगा। सेटअप बना, देन ये और ये कैंडल, ये जो कैंडल है इस मास्टर कैंडल का अंदर क्लोज होती, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि हमारा ये सेटअप फेल हो जाता। अगर ये कैंडल मास्टर कैंडल के अंदर क्लोज होती तो सेटअप फेल हो जाता, लेकिन इस कैंडल ने क्या हुआ, ब्रेकआउट किया, देन यहाँ पर हम रेड के नहीं गए। तो हमें पता होना चाहिए कि लॉस कहाँ पर होता है हमारे सेटअप पे, विन कहाँ पर होता है, तो तभी हम क्या होंगे, मार्केट में प्रॉफिट लेके निकल पाएंगे। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर भी अपना एक सेटअप है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्यों है? कन्फ्यूज़न देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ ड्रॉ करता हूँ अपना सेटअप। यहाँ पर क्या बना, अपना सेटअप बना, ठीक है। ये अपना सेटअप है। सेटअप बनने के बाद सबसे पहले एक कंडीशन आती है कि यहाँ पर क्या हुआ, इस लेवल पे कौन फेल हुआ, क्या हो जाए, यहाँ बायर्स फेल हो गए, तो देन ये सपोर्ट पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। इस सपोर्ट पे क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं आएगा। देख रहा हो, इस सपोर्ट पे कोई रिएक्शन नहीं आने वाला है। मार्केट लाइव चल रहा है, उसी कंडीशन में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या होगी, रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमने देखा हमारा सेटअप था, देन फर्स्ट कंडीशन देखा, फेलियर शो हुआ, तो ये सपोर्ट काम नहीं करेगी, ठीक है। ये सपोर्ट काम नहीं करेगी। फिर उसके बाद अब यहाँ देखो, इस लेवल पे क्या हो गया, एक बियरिश पैटर्न बनाया, 3 इनसाइड डाउन। क्या बना, बियरिश का पैटर्न बनाया, 3 इनसाइड डाउन। और यहाँ पर भी पैटर्न बनाया इनसाइड अप, 3 कैंडल का इनसाइड अप पैटर्न बनाया, देन यहाँ पर बियरिश पैटर्न बनाया। लेकिन मैं यहाँ पर क्या होगा, पैटर्न बनाया, ठीक है, बुलिश का पैटर्न बनाया। और बुलिश का पैटर्न बनने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इस कैंडल ने क्या हुआ, क्लोजिंग देखो, इस कैंडल से यहाँ पकड़ते हैं हम, इस कैंडल ने क्या हुआ, इस लेवल पर क्लोजिंग दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे डाउन के लिए नहीं गया, लेकिन यहाँ जा सकते थे, क्योंकि इस कैंडल ने क्या हुआ, गैप डाउन के साथ, हाँ गैप अप के साथ क्या की थी, ओपनिंग की थी। यहाँ देख सकते हो, इसका ओपनिंग, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है और इसकी ओपनिंग यहाँ पर है। इसने क्या की थी, गैप डाउन, गैप अप के साथ क्या की थी, ओपनिंग की थी, तो हम रेड करने के लिए जा सकते। ये भी अपना क्या था, शॉर्ट सेटअप था, लेकिन हमने एनालाइज करने में देर कर दी, जिसकी वजह से ये ट्रेड हमारा मिस हो गया। तो यहाँ पर ट्रेड लेने का रीज़न क्या है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ अपना लेवल है, यहाँ अच्छे से देखोगे आप क्या होगा, यहाँ पर आप अच्छे से देखोगे क्या होगा, इन कैंडल के बीच में क्या हुआ है,
इन दो कैंडल के बीच में क्या हुआ है, गैप डाउन हुआ है, ठीक है, मतलब कि गैप लग के एक लेवल यहाँ क्रिएट हुआ है। क्रिएट होने के बाद, ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताता हूँ मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया। सबसे पहले यहाँ पर हमारा सेटअप बन रहा था, सेलर्स आए, देन बायर्स आया। क्या हुआ, सेलर्स आया, देन बायर्स आया, देन सेलर्स आया। इससे पता लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स ने क्या हुआ, अपना मोमेंटम स्टॉप कर दिया, मतलब कि बायर्स नहीं आने चाहते। तो मार्केट को क्या करना चाहिए था, नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल को क्या होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था, लेकिन ये कैंडल रेड नहीं हुआ, ग्रीन बना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, अगेन सेलर्स क्या हुआ, सेलर्स ने बोला है कि हम भी मार्केट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंडल क्लोजिंग हुआ, लेकिन ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हुआ। और नेक्स्ट कैंडल है, इस कैंडल ने क्या हुआ, इसी लेवल से ओपनिंग की, गैप अप किया और इसी लेवल से ओपनिंग की। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, बायर्स ने मार्केट को कंटिन्यू किया। देन क्या हुआ, अगर देखो ऐसा होता है, सेलर्स अपने घर से आते हैं, बायर्स अपने घर से आते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स ने यहाँ पर अपनी क्लोजिंग की, देन अगर सेलर्स को आना है तो सेलर्स को क्या अपने घर से आना होगा। सेलर्स ने यहाँ क्या हुआ, कैंडल ने यहाँ क्या हुआ, गैप मारा इस लेवल पे, इस लेवल पे क्या हुआ, गैप मारा। गैप मारने के बाद यहाँ सेलर्स आएगा, 99% चांस, ठीक है। और उसके बाद बायर्स आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बायर्स आ गया। मैं देखो अपने सिंपल सी बात दोबारा समझो, यहाँ हमारा सेटअप था, ये अपना सेटअप था, ठीक है। सेटअप देखो, सेटअप बनता है, सेटअप कहाँ फेल होता है, कहाँ हम बायर्स के साथ जाने वाले थे, देन हमने लास्ट में अपनी क्या होगी, लास्ट में डिसीजन अपना चेंज कर दिया। मैं यहाँ जाता बायर्स के लिए, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, मैंने क्या हुआ, डिसीजन कर दिया सेल्स के लिए। तो वो चीज़ें समझनी पड़ती है, मार्केट के अंदर प्रैक्टिस करने से वो चीज़ें आती हैं, ठीक है। यहाँ बायर्स का प्रेशर था, देन यहाँ सेलर्स का प्रेशर था, देन यहाँ का वो बायर्स स्टॉप है, अगेन सेलर्स यहाँ स्टॉप है, बायर्स ने यहाँ कंटिन्यू किया। तो नेक्स्ट कैंडल में मुझे जाना चाहिए था बायर्स के लिए, लेकिन प्रीवियस में क्या है, लेवल है, गैप डाउन का एक लेवल बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर ये कैंडल क्या होती है, यहाँ इस कैंडल ने क्या किया, अच्छे से यहाँ पैटर्न बना, बुलिश का पैटर्न यहाँ इन दो कैंडल से मिलकर बना। देन अगर ये कैंडल यहीं से ओपनिंग होती तो मैं 100% यहाँ क्या होता, ग्रीन के नहीं जाता, ठीक है। मैं 100% क्या होता, ग्रीन के नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर मैंने अपना ट्रेड बाय से सेल में क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एक लेवल था सेलर्स का। देन यहाँ पर मार्केट ने किया, ओपनिंग की यहाँ पर गैप अप करके। देन यहाँ पर मैंने अपना डिसीजन चेंज किया और यहाँ पर मैं सेल्स के नहीं गया और अच्छे से हमारा ट्रेड ये विन हुआ। यही लॉजिक था ट्रेड का। और आज के लिए हम मार्केट को यहीं क्लोज करते हैं इस सेशन के लिए, और नाइट में देखते हैं कि कहाँ पर मिलता है। अभी के लिए, मॉर्निंग के लिए हम यहाँ पर इसे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं।